तब एक एक करके अपने 9 सिरों को काट के रावण ने भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा दिया और अपना 10वां सर काट के चढ़ाने जा ही रहा था कि तभी भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का काली द लॉस्ट राइडर के एक और वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जाना और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं बैद्यनाथ धाम से जुड़ी पौराणिक कथा। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। आप लोगों को पता ही है कि अगर भगवान शिव महान भक्तों का नाम लिया जाए तो उसमें रावण का नाम ना आए ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि रावण महान भक्तों में से एक था। तो एक बार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या करने लगा। वहां पर भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित की और वहां पर घोर तपस्या करने लगा। तपस्या करते हुए उसको बहुत समय बीत गया। तब जब उसे लगा कि भगवान शिव अभी प्रसन्न नहीं हुए हैं, तब उसने एक एक करके अपने 9 सिर काट के भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा दिए और अर्पित कर दिए। और वह अपना 10वां सिर भी काट के भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाने जा रहा था। तभी वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए और प्रसन्न होकर रावण से बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या वर चाहते हो। तब रावण ने वर स्वरूप भगवान शिव को लंका ले जाना चाहा। वो चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका जाकर रहें। इसीलिए उसने भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लंका चलकर रहें। और इसी कामना के पूर्ति हेतु उसने कामना लिंग पाने की इच्छा जताई और वरदान चाहा। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने रावण को वरदान स्वरूप कामना लिंग ले जाने की अनुमति दे दी। लेकिन साथ ही भगवान शिव ने रावण के सामने एक शर्त भी रखी कि तुम अगर कामना लिंग ले जाना चाहते हो या मुझे ले जाना चाहते हो लंका, तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि ये मैं तुमको कामना लिंग जो दे रहा हूँ, ये लिंग तुम अपने गंतव्य स्थान तक ले जाओगे और उससे पहले इसको बीच में कहीं भी नहीं रखोगे। मतलब कि अगर उस लिंग को कैलाश पर्वत से लंका ले जाने के बीच में कहीं पर भी रावण उस लिंग को जमीन पर रखता है तो वो लिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगी, फिर वो लिंग दोबारा किसी से उठेगी नहीं। ये शर्त सुनते ही रावण तुरंत मान गया और वहां से कामना लिंग को लेकर निकल पड़ा। जब ये सारी बातें अन्य देवी देवताओं को पता चली तो वो काफी चिंतित हुए और वो सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने इसके निवारण हेतु एक माया रची और उन्होंने वरुण देव का आवाहन किया और वरुण देव को आदेश दिया कि वरुण देव आप आचमन हेतु रावण के पेट में प्रवेश करें। इस आदेश को पाते ही वरुण देव ने वैसा ही किया, वो रावण के पेट में प्रवेश कर गए। इधर रावण शिवलिंग को लेकर लंका की तरफ बढ़ रहा था। वरुण देव के प्रवेश करते ही रावण को तीव्र लघुशंका लगी। काफी देर रुकने के बाद जब रावण से रहा नहीं गया, तब वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। तभी उसे वहां पर एक वैजू नाम का ग्वाला दिखा। तब रावण ने ग्वाले से वार्तालाप करके उसको समझाया कि वो लघुशंका जाना चाहता है, तब तक के लिए इस शिवलिंग को वो ग्वाला अपने हाथ में पकड़ कर रखे, जल्द ही वो वापस आके शिवलिंग को वापस ले लेगा। तब ग्वाला भी इसके लिए राजी हो गया और रावण ने शिवलिंग को उस ग्वाले के हाथ में दे दिया और लघुशंका के लिए चला गया। वरुण देव के प्रभाव की वजह से ऐसा बोला जाता है या ऐसा वर्णित है कि रावण घंटों तक लघुशंका करता रहा और इधर वो जो शिवलिंग था उसका हर क्षण हर पल वजन बढ़ता जा रहा था। और वहीं पर कई जगह वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु का ही रचा हुआ ये पूरा माया था और वो भगवान विष्णु ही ग्वाले के रूप में थे, बैजू ग्वाले के रूप में। तो उधर रावण जब लघुशंका में काफी समय लगा रहा था वरुण देव की प्रभाव की वजह से, तो इधर भगवान विष्णु ने शिवलिंग को जमीन पे रख दिया। या वहीं पर ऐसा भी सुनने में आता है कि शिवलिंग का वजन बढ़ने की वजह से उस ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पे रख दिया।
जब रावण वापस आया तो उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ है। तब वो दौड़ के शिवलिंग को उठाने लगा और शिवलिंग उससे वापस नहीं उठा। तब रावण को भगवान शिव के द्वारा कही गई वो बात याद आ गई जो उन्होंने उससे शर्त के समय बताई थी कि अगर शिवलिंग को जमीन पर रख दिए तो वो शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगी। फलस्वरूप वो शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गई और रावण वहां से फिर आगे अपने लंका की ओर निकल गया। तत्पश्चात वहां पर सभी देवी देवता उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान शिव के कामना स्वरूप लिंग की पूजा व आराधना की। तब से वो जगह बैजनाथ धाम के रूप में पूजा या जाने जाना लगा और हम उसी को बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक कि बाबा बैजनाथ धाम से जुड़ी पौराणिक कथा। हालांकि बाबा बैजनाथ धाम से जुड़ी पौराणिक कथा और भी बहुत सारी और प्रचलित कथाएं हैं, जिनमें से जो मुख्य कथा थी वो मैं आपके सामने ला चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर एक दो चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा। जो बाबा बैजनाथ धाम में स्थापित ज्योतिर्लिंग है, इसे कई जगह स्थापित होने की बात आती है। जैसे कि एक बाबा बैजनाथ धाम जो कि देवघर झारखंड में है, वहीं पर एक और इस ज्योतिर्लिंग के स्थापित होने की बात आती है और मान्यता आती है। वो है बाबा बैजनाथ धाम मंदिर उरली महाराष्ट्र। एक और मंदिर है जहां पर इस ज्योतिर्लिंग के स्थापित होने की बात आती है। वो है बाबा बैजनाथ धाम बैजनाथ हिमाचल प्रदेश, जिसमें से सर्वाधिक मान्यता बाबा बैजनाथ धाम देवघर को दिया जाता है। बाबा बैजनाथ धाम बहुत ही पवित्र और बहुत ही खास ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि विश्व में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के साथ साथ माता सती का शक्तिपीठ भी स्थित है। मतलब भगवान शिव और मां शक्ति दोनों एक ही मंदिर में एक साथ विराजमान हैं। इसी वजह से ये मंदिर हमारे लिए बहुत खास है। कामना ज्योतिर्लिंग स्थापित है, इसीलिए इसे कामना लिंग या कामना ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो हर बार की तरह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड टाटा।